सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, उसकी इंडिकेशन, उसके यूजेस के बारे में हम जानेंगे और इस मेडिसिन को कैसे लेना है ये वीडियो के एंड में हम ज़रूर देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बाजू में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप इस तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं या कोई डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे वो कमेंट भी करिए, उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में और उस मेडिसिन का नाम है रस एरोमेटिका। इस होम्योपैथी रेमेडी को हम 30, 200 और मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये होम्योपैथी मेडिसिन की इंडिकेशन जो है बहुत ही स्मॉल है, मतलब इसकी ज़्यादा इंडिकेशंस नहीं है, इसके यूजेस भी बहुत कम है और बहुत रेयर मेडिसिन भी है। रेयर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस मेडिसिन को जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत कम डॉक्टर होंगे जो इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और मैंने इस होम्योपैथी मेडिसिन को एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम में यूज़ किया है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो जब बात आती है रस एरोमेटिका की तो ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत स्मॉल होम्योपैथी मेडिसिन है और यूरिनरी सिस्टम, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उस पर ये मूल रूप से काम करती है। और इसके यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेंट जो होती है वो कवर होते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, बार बार जैसे आप यूरिन पास आउट करने गए और उसके कुछ ही देर बाद आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपका ब्लैडर भरा हुआ है, आपको यूरिन के लिए जाना है, या थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको यूरिन जो है होती है, मतलब ड्रॉप ड्रॉप में यूरिन होती है, ठीक तरीके से आपकी यूरिन नहीं होती है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल पेशेंट में देखने को मिलता है वो ये कि यूरिन में उन्हें झाग सा महसूस होता है और वहाँ पर उनको वाइटिश डिस्चार्ज भी फील होते हैं। तो वैसी कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। या पेशाब करते समय आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो वैसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। विंटर सीजन में या ठंड में इसके लक्षण जो हैं बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट में, तो ये मेडिसिन बच्चों में, बुज़ुर्गों में जो उनमें इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, यानी यूरिन को वो ठीक तरीके से होल्ड नहीं कर पाते हैं और पास आउट हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में भी हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ब्लैडर में अगर वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्वेलिंग रहती है और थोड़ा बहुत एल्ब्यूमिनिया का प्रॉब्लम है, यानी कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आपको समझ में आती है जब आप इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, तो वैसी कंडीशन में इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। तो जब भी कभी यूरिन अगर आपका पास आउट नहीं हो रहा है तो आपको हाथों में, पैरों में, आपके चेहरे पे स्वेलिंग नज़र आएगी और झाग बनता हुआ सा आपको फील होगा कि आपके यूरिन में से बहुत ज़्यादा झाग निकल रहा है, प्रोटीन बाहर निकल रहा है और यूरिन करने के टाइम पे आपको पेन हो रहा है, जलन हो रही है और उसमें से कभी कभी खून भी आ जाता है। तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है डायबिटीज़ के पेशेंट में, जिनको डायबिटीज़ होता है उनमें आपने देखा होगा कि अगर क्रोनिक डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसमें यूरिन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलती है। यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अक्सर ये बताते हैं कि उन्हें बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, उन्हें बार बार ऐसा फील होता है कि उनका ब्लैडर जो है फुल हो गया है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये मेडिसिन जो है ये डायबिटीज़ को ठीक करने में भी हेल्पफुल है और डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर यूरिन या उनके यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से एक्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। फीमेल्स में अगर यूट्रस में उन्हें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, उन्हें बड़ा बड़ा सा लगता है और बहुत ज़्यादा कंजेशन उन्हें फील होता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसी कंडीशन में फीमेल्स भी इस मेडिसिन को ले सकती हैं। 30 पावर की 2 बूंद डायरेक्ट टर्म में उन्हें 2 से 3 बार लेने से काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। बच्चों में अगर हम बात करें तो यूरिन से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम उनमें होगी, लेकिन बच्चा यूरिन पास आउट करने से पहले बहुत ज़्यादा स्क्रीम करेगा या वहाँ उछलेगा कूदेगा, वो यूरिन पास आउट नहीं करना चाहेगा और उन्हें क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जलन होती है, तो इसलिए वो इस चीज़ उनके जो पिक्यूलियर सिम्टम्स है बच्चों में, तो ये पिक्यूलियर सिम्टम होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग होगी, बहुत ज़्यादा बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा बिफोर द यूरिनेशन और आफ्टर द यूरिनेशन। अगर ओल्ड मेन या ओल्ड एडल्ट में अगर हम बात करें तो यूरिन
जो है वो बाथरूम जाने से पहले ही रास्ते में हो जाती है। मतलब बाथरूम के लिए वो जा रहे हैं और जाते जाते ही अगर उनको बीच रास्ते में ही यूरिनेशन जो है वो हो जाता है या यूरिन लीक हो जाता है, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में ओल्ड जो पर्सन्स होते हैं, ओल्ड पेशेंट होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, तो उनमें भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और वो यूरिन जब पास आउट कर लेते हैं तो उनको ऐसा समझ में आता है कि बूंद बूंद यूरिन जो है वो निकलती चली जा रही है, तो उनमें भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे ओल्ड पेशेंट ये कंप्लेंट अक्सर हमें बताते हैं कि बाथरूम जाने से पहले ही उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो रास्ते में ही यूरिन पास आउट कर देते हैं। तो जहाँ रास्ते में वो यूरिन पास आउट कर देते हैं बाथरूम जाने से पहले, तो वैसी कंडीशन में मदर टिंचर जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो सेनाइल इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन में हम इसकी मदर टिंचर जो है पेशेंट को दे सकते हैं। तो उनको क्या करना है, 1/4 कप ऑफ वाटर लेना है, उसमें इसकी 15 से 20 बूंद डालनी है और दिन में 2 बार पेशेंट को देनी है। तो जो उनको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, सेनाइल इनकॉन्टिनेंस में ये मदर टिंचर जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लगभग आप 15 से 1 महीने तक पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या यूरिनरी इन्फेक्शन है या यूटीआई की कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो जब यूटीआई होता है या इन्फेक्शन होता है या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं। ईच होगी, वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी, यूरिन करने से पहले या आफ्टर द यूरिनेशन उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक और सिम्टम होता है इस मेडिसिन में, वो होता है हीमेच्यूरिया। हीमेच्यूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। तो जब भी कभी आप यूरिन पास आउट करते हैं तो आपको यूरिन में ब्लड के कंटेंट आपको महसूस होते हैं। अब कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, रीनल स्टोन की वजह से या कोई वहाँ पर स्क्रैपिंग हो गई है या कोई इंजरी हो गई है, वट एवर देयर वुड बी द कॉज। बट इनिशियली जब ब्लड हमको यूरिन में समझ में आता है तो हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इस तरीके से ऐसी बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन है जो यूरिन में ब्लड कंटेंट आने पर हम देते हैं, लेकिन अगर कॉज पता नहीं है तो वैसी कंडीशन में हम इस होम्योपैथी मेडिसिन को इनिशियली दे सकते हैं। सिस्टाइटिस की कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, वहाँ पे यूरिन बहुत ज़्यादा भर जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। सिस्टाइटिस की कंडीशन में तो हम इस मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हैं। 30 पावर में, 200 पावर में दे सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में देना है या ग्लोबिल्स में अगर ले रहे हैं, पिल्स में अगर ले रहे हैं तो 4 पिल्स दिन में 2 से 3 बार लेना सफिशिएंट होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट में एक और कंप्लेंट होती है कि जैसे ही सुबह वो उठते हैं तो उनका पेट हमेशा ख़राब रहता है या बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस हो रहा है या बहुत ज़्यादा गैसेस बन रही है। तो वैसी कंडीशन में भी हम ये मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हैं। तो जब यूटीआई की कंडीशन है या ब्लैडर में इन्फेक्शन है और पेट हमेशा ख़राब रहता है तो हम इस मेडिसिन को सोच सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये थे कुछ इंडिकेशन, कुछ यूजेस इस होम्योपैथी मेडिसिन के, रस एरोमेटिका के। तो इसे 30 पावर में, 200 पावर में और मदर टिंचर फॉर्म में कैसे लेना है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कुछ और अदर होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड होम्योपैथी मेडिसिन होती है। जब बहुत ज़्यादा झाग है पेशाब में या बहुत ज़्यादा बदबूदार यूरिन है तो वैसी कंडीशन में हम इस मेडिसिन के साथ में बेंजोइक एसिड भी दे सकते हैं। अगर आपको यूरिन बहुत ज़्यादा कम बनता है और शरीर में सूजन बनी रहती है, आपके पैर सूजे हुए नज़र आते हैं, चेहरे पे सूजन आ जाती है और यूरिन भी ठीक तरीके से पास आउट नहीं होता है, तो वहाँ पे हम एपिस मेलिस्टिका को भी सोच सकते हैं 30 या 200 पावर में, और उसके साथ हम रस एरोमेटिका को भी दे सकते हैं। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है कैंथेरिस। तो यूटीआई की कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा थेरापेटिकली अगर हम देखें तो कैंथेरिस होम्योपैथी मेडिसिन जो है हम हमेशा देते हैं जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन रहती है या बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है और जलन के साथ में आपको यूरिन पास आउट होता है, तो कैंथेरिस 30 या 200 पावर में इफेक्टिव होती है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 2 से 3 बार लेना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो रस एरोमेटिका के बारे में। 30, 200 या मदर टिंचर में आप ले सकते हैं। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और आप सभी के लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में हम हमेशा आते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।